के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। वेद अनुरागी सज्जनों, रामचरितमानस के साथ साथ हम आपको ऋग्वेद से भी परिचय करा रहे। कोई हम विद्वान नहीं हैं, हमारा केवल वेदों के प्रति अनुराग है और वही अनुराग वेद पारायण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए, ऋग्वेद प्रथम मंडल, 10 मंडल हैं भाई इसमें, तो इसमें प्रथम मंडल चल रहा है और उसमें भी लगभग 1000 सूक्त हैं, जिसमें से अभी 109 ही हुए हैं, यानी केवल 1/10 तक आए हैं अभी हम ऋग्वेद के। तो चलिए, इसके ऋषि हैं कुत्सो, आंगिरस, देवता इंद्राग्नि, छंद त्रिष्टुप। विहख्यम विहाख्यम मनसा वश इक्षन्निद्राग्नि ज्ञात व्यास उत वा सजातान नान्यायुवतो प्रमतिरस्ति मह्यम सवाम धियम वाजयंती मतक्षम्मा। हे इंद्राग्ने, कामना पूर्ति के निमित्त हमने ज्ञानी और अनुकूल स्वभाव वाले बांधवों को खोजा, किंतु तुम्हारे और हमारे बीच कोई भिन्नता नहीं है। तुम्हारे समान कामना पूर्ण करने वाला कोई नहीं मिला। हाँ, ये तो भाई देखो, वाकई में जो हमारा हित करता है उसकी तो तारीफ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे संसार में हमने देखा कि तुम्हारे समान हेतु कोई नहीं। और आखिरी में आज भी वो कहता है, ये तेरे बिन राम हमारो नहीं है कोई रे। जो भजन गाते हैं वो सही है, और वो हम गाते अपनी भाषा में, वो ऋषि लोग अपनी भाषा में कह रहे हैं कि आपके समान हित करने वाला हमारा कोई भी नहीं है। हाँ? अतः तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाने वाले स्त्रोतों को हम रचना करते हैं। और वास्तव में भैया, प्रभाव बढ़ता है छंदों से कि स्तुति करने से। ऐसी ऐसी मान्यता है ऋषियों की, हम स्तुति करते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ता है। 10 आदमी जब किसी के बारे में चर्चा करेगा तो उसका प्रभाव बढ़ता है ना। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि सारे ऋषि मिलकर के हम जब आपकी सम्मान में कुछ कहते हैं तो निश्चित आपका प्रभाव बढ़ता है। लोग, अरे भैया बड़ा आदमी, जैसे 10 आदमी जब जिसकी चर्चा करते हैं वो आदमी अपने आप प्रभावी हो जाता है, प्रभावशील हो जाता है। तो यही बात यहाँ ऋषि कह रहे हैं। असर्वम हि भूरदावत्र वाम बीजामातुरुत वाघाश्यालात अथा सोमस्य प्रयति विभभ्यम इंद्राग्नि स्तोमम जनयामि नव्यम। ससुर द्वारा दामाद को और साले द्वारा बहनोई को दिए जाने वाले दान से भी अधिक देने में समर्थ है अग्नि। हाँ, अब देखिए भाई, अब ये जो बड़ी विचित्र बात है, देखो हमारा सनातन, हमारी सनातनी परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन। देखो ये, अब ये वेद से जो पाठ कर रहे हैं तो इससे आप हमारा तो ज्ञान बढ़ रहा है और आपको भी नई नई बातें मिल रही। अब देखिए आप, अब आज जो भविष्य में अभी अपने वर्तमान में अपन भी आज भी जो है भाई बहन के आगे खाते नहीं है। भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहन को देना चाहता है। इसी प्रकार ससुर अपने दामाद को देना चाहता है। मतलब ये ससुर दामाद और साले बहनोई का संबंध कब से चल रहा है भाई? अनादि काल से है ये, आदि काल से। जब वेद भी तो अनादि हैं, इनके बारे में वही कहा जाता है। तो मतलब सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, ये साले बहनोई की, ससुर जमाई की आज की नहीं है। ये मतलब विवाह की परंपरा हमारे ऋषियों ने उसी समय से प्रारंभ वेदों के काल से ही चल रही है। तो इससे हमको एक नई ज्ञान प्राप्त हुआ आज। ये देखिए, अब वो कह रहे हैं, असर्वम ही भूर दावत्रा वामृज मातुरुतवा धास्यालात अथा सोमस्य प्रतिभ्यम अग्निम स्तोम जनयामि नभ्यम। ससुर द्वारा दामाद को, साले द्वारा बहनोई को दिए जाने वाले दान अधिक देने में, उससे भी ज़्यादा देते हैं। मतलब ससुर भी इतना नहीं दे सकता जितना आप देते हैं, जितना दामाद को देता है उससे ज़्यादा हमको मिल जाता है, ये कहना चाहते हैं। तुम्हें सोमरस प्रस्तुत करते हुए हम नवीन स्त्रोत की रचना करते हैं। और जो सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ साथ में आपकी वंदना करते हैं, आपके सम्मान में स्त्रोत लिखते हैं। माच्छेद्यम रश्मारित्रतिनाथ नाधमानाः पितॄणां शक्तोरवृच्छयमानाम् इंद्राग्निभ्यां कम वृषणो मदंतिता याद्रीधृष्णाना उपस्थे। संतान रूपी ग्रह को, रश्मियों को नष्ट करने वाले इंद्राग्नि संतान रूपी ग्रह की
रश्मियों को नष्ट करने वाले इंद्राग्ने, पितरों का बल वंशानुगत हो। तुम्हारी दवा से हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तुम्हारी दया से सोम का रस निकालने वाले 2 पाषाण सोम पात्रों के निकट स्थापित हो। देखिए, ये पत्थर के वो होते थे सोम पात्र, याद रहो। सब प्रस्तर युग में इसलिए तो कहते हैं ना इतिहास में, ये एक भैया प्रस्तर युग था पहले। यानी सब पत्थर के औजार तक मिलते हैं, अभी भी खुद शोध करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें सब प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा रही भाई हमारे भारत की। वाभ्याम देवी धिषणामदा इंद्राग्नि सोममुशति सुनोति ताविश्वना भद्रहस्ता सुपाणीयाधावितम मधुना षडक षडक वप्सु। तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त है अग्नि, सोम को कूटकर उसके रस से पात्रों को भरा जा रहा है। हे अश्वनी कुमारो, तुम शीघ्र यहाँ आगमन कर मधुर सोम रस को जलों से संयुक्त करो। वरुणदेव को, अश्विनी कुमारों को बुलाया। जब अश्विनी कुमार सो मतलब वो औषधि वगैरह मिला करके उसे और तेजस्वी बना देते होंगे उसको, सोमरस को। युवा इंद्राग्नि वसुनो विभागे तवस्तमा सस्वा व्रत हत्ते तावा सद्यावरिका यज्ञे अस्मन् प्राचर्षणी मादये थाम सुतस्य। धनों को बांटने वाले इंद्राग्ने, तुमने व्रत का संहार करने में शीघ्रता का पर देखिए भैया, कम से कम 50 बार चर्चा हुई होगी व्रत की। यानी सबसे बड़ा प्रमुख दुश्मन इंद्र का जो है वृत्रासुर है। तो सारे ऋषियों ने व्रत की चर्चा की है। हैं, शीघ्रता का परिचय दिया आपने इंद्रा। आप फिर वो भूले नहीं वो बात। एहसान मतलब किसी को हमारे प्रति कोई कुछ काम कर दे तो बार बार उसको दोहराना पड़ता है, दोहराना चाहिए, एहसान मानना चाहिए, उसका ये है मतलब। तो इसलिए बार बार चर्चा हुई है इसमें वृत्रासुर की। क्या देखो, आप इतने बलवान हैं, आपने वृत्रासुर को मारा है, आपने गायों को बचाया है, आपने जल को रोक दिया था, तब वृत्रासुर को मारा, वो छिप गया था, जल में छिप गया था। है तो बहुत सारी कथाएँ आई, आपने तो सुन रहे हैं आप सब। इस यज्ञ स्थल पर कुशासन पर विराजमान होकर दोनों सोम का पान कर हर्ष और आनंद को प्राप्त हो। तुम दोनों, इंद्र और अग्नि, दोनों को एक साथ बुलाया गया है। वैसे तो पहला देवता तो अग्नि ही है, पर साथ साथ में इंद्र को भी प्रथम प्रमुखता दी गई है। बोलिए वेद भगवान की जय।